आज हम आपको बताएंगे कि घर पर शुद्ध और पौष्टिक पनीर कैसे बना सकते हैं, वो भी मूंगफली से। मैंने मूंगफलियाँ साफ़ करके रखी हुई हैं और इसको हमें लगभग 12 घंटे करीब भिगो कर रखना है। वैसे आपको पता ही होगा कि मार्केट में इतने तरह तरह के पनीर आ रहे हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए अगर हम शुद्ध और पौष्टिक पनीर बनाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अब हम इनको मैंने ये दाने साफ करके रखे हुए हैं। इसमें देखना है हमको कि कोई भी दाना गंदा ना हो और इसे हमें भिगोना है। इसमें करीब इतना पानी डालिए कि वो अच्छे से भीग जाए, क्योंकि ये भीगने के बाद फूलेंगे भी। तो पूरा 1 लीटर करीब पानी। देखिए, मैंने 12 घंटे पहले ये मूंगफली 250 ग्राम मूंगफली के दाने भिगोए थे। अब वो भीगने के बाद इस तरीके से हो गए हैं। अब हमको इनको पानी में से निकालना है और पीसना है, बहुत बारीक पीसना है इसको। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम इन मूंगफली के दानों को जार के अंदर डालेंगे और बहुत ही महीन पेस्ट बनाना है अब हमको इसका। देखिए, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। जब हमें ये पेस्ट बनाना है उस समय हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है, वरना ये पेस्ट बनाने में परेशानी होती है, अच्छे से बन नहीं पाता है। अब इसको हम इसमें किसी बर्तन में डाल देंगे। इसका पनीर बहुत पौष्टिक बनता है। जैसा मैंने बताया था, तरह तरह का, यानी कि बहुत तरह के सिंथेटिक पनीर मार्केट में मिलते हैं, वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब इसमें हमको करीब 2 लीटर पानी ऐड करना है। ये 250 ग्राम मूंगफली के दाने हैं और इसमें हमें करीब 2 लीटर पानी ऐड करना है। ये देखिए, 2 लीटर पानी हो गया हमारा। अब इसको हमको गर्म करना है, बॉयल नहीं करना है, हमें गर्म करना है। ये देखिए, अब ये मीडियम गैस पर रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। इतना गर्म करना है कि जैसे बॉयल होने तक की स्थिति पर, बॉयल नहीं करना है लेकिन। देखिए, आपको इसको ऐसे चलाना है थोड़ा चम्मच से। और इसका टेस्ट, क्योंकि ये मूंगफली का बना हुआ है इसलिए इसका टेस्ट थोड़ा अलग होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल दूध जैसा ही लगे तो आप इसमें 1 लीटर दूध ऐड कर सकते हैं और उसका बिल्कुल दूध जैसा ही पनीर बनेगा। देखिए, ये दूध गर्म हो गया है। अब मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसको हमें छानना है। देखिए, मैंने ये कपड़ा लिया है। एक बर्तन के ऊपर कपड़ा लगाकर, सूती कपड़ा लेना है और उसमें हमें ये छानना है। अब देखिए,
ये मैंने इस तरीके से छान लिया है। अभी हमारा दूध तैयार हो गया। देखिए ये हमारा मूंगफली का दूध तैयार हो गया है। इसका पनीर बनने के बाद मूंगफली का टेस्ट ही आएगा, इसलिए आप ऐसा करें कि अगर इसमें दूध मिक्स करेंगे तो बिल्कुल दूध जैसा ही पनीर बनेगा। अब इसे हमें बॉईल करना है। देखिए ये अब हमारा दूध बॉईल हो गया है। अब हम इसे थोड़ा देर रख देंगे, थोड़ा ठंडा होने दीजिए। फिर हमें एक नींबू लेना है। देखिए मैंने नींबू का रस निकाल लिया है। और आप चाहें तो थोड़े से गर्म पानी में टाटरी भी भिगोकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम दूध के अंदर ऐड करेंगे। और इसको हमें चलाते रहना है। ये देखिए अब हमारा दूध फट रहा है। ये हमारा दूध फट रहा है। अब इसको हमें एक कपड़े के अंदर छानना है। अब इसको हमें इसके अंदर छानना है। देखिए इस तरीके से फट जाएगा। देखिए अभी मैंने छान लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से इसका पूरा पानी निचोड़ना है। देखिए इस तरीके से हमको अच्छे से निचोड़ना है और इसे टाइट करके ऐसे ही बांध देना है, या लपेट दीजिए, आप बांध दीजिए। और इसके ऊपर कोई भारी बर्तन रखकर, कोई भी भारी चीज़ रखकर इसे आधा घंटे के लिए हमें छोड़ना है। देखिए मैं ये रख रही हूँ। जितना इस पे दबाव, भारी जो भी बर्तन हो आपका, जो भी कुछ हो भारी, उसके ऊपर रखना है हमें। और करीब आधा घंटे के लिए हमें छोड़ना है, आधा पौन घंटे के लिए। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा पनीर रेडी है, ये तैयार है। ये देखिए हमारा पनीर तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर करें।